आज हम बात करेंगे 1.3 मिनट की, जिसमें टॉपिक है आपका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, यानी देसी बैंकर्स या जिन्हें आप साहूकार भी बोलते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, इन्होंने बस एक डेफिनेशन दी थी। कब? 1931 में, 1931 में इन्होंने बताया था कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। इंडिविजुअल भी कोई हो सकता है और प्राइवेट फर्म भी कोई इंडिजीनियस बैंकिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं डिपॉजिट का। डिपॉजिट मतलब पैसों को जमा करना। ठीक है, और ये लैंडिंग मनी, यानी ये उधार भी लोगों को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीलिंग इन हुंडीज, और ये हुंडी जो होती है उनमें भी डील करते हैं। आगे मैं इनके टाइप्स वगैरह आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। अब ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग होते हैं, जाति के आधार पर भी ये कई जगहों पे बांटे गए हुए हैं, जिनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे गुजरात में इन्हें सराफ्स बोला जाता है। ठीक है, और यूपी में इसे साहूकार बोलते हैं, और इन्हीं इंडिजीनियस बैंकों को साउथ में चिट्टीज बोलते हैं, और असम में इन्हें कायास, और पंजाब में इसे खत्री बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, और इनको रजिस्टर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी तक तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें ये बोला गया हो कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को रजिस्टर करना अनिवार्य है या नहीं। आगे अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग। ठीक है, कि इनके काम क्या होते हैं। जो ये बैंकर्स होते हैं इंडिजीनियस, ये किस तरह से काम करते हैं। ये अपने कार्य दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है आपका बैंकिंग फंक्शन। ठीक है, दूसरा है आपका नॉन बैंकिंग फंक्शन। जब भी आपके माइंड में बैंकिंग फंक्शन आए तो बैंक में आप क्या करते हो? नॉर्मली आप बैंक में जाते हो, किस लिए जाते हो? या तो अपना पैसा डिपॉजिट करने जाओगे, यानी अपना पैसा जमा करने जाओगे, या वहां पे कई बार लोन लेने जाओगे। ठीक है, ये दो कार्य तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट है हमारा लैंडिंग मनी। तो ये जो देसी साहूकार होते हैं, जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, ये भी आपको जरूरत पड़ने पर उधार पैसा देते हैं। लेकिन इनकी जो ब्याज होती है, ब्याज की दर, वो आम बैंकों से कुछ ज्यादा ही होती है, और सेफ्टी पर्पस के लिए आपकी चीजों को गिरवी रखते हैं। जैसे आपने पुराने जमाने में सुना होगा या मूवीज में देखा होगा कि जरूरत पड़ने पर उधार तो मिल जाता है, लेकिन उनके कुछ गोल्ड, सिल्वर या जिस तरह के प्रॉपर्टी, उनके कागज अपने पास गिरवी रख लिए जाते हैं, ताकि अगर जिसको उधार दिया है वो पैसा लेके भाग जाए तो उसके द्वारा रखी हुई चीज को समय आने पर बेच कर ये बैंक अपना पैसा वापस रिसीव कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आसपास के गांव के लोग अपना पैसा इन बैंकों में जमा कर देते हैं अपनी बचत के रूप में, सेविंग्स के रूप में, और बदले में इन्हें यहाँ पे ब्याज भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीलिंग इन हुंडीज। ठीक है, हुंडी में भी डील करते हैं। हुंडी बैंकों के लिए वैसे ही काम करती है जैसे बैंकों के लिए चेक होता है, उसी प्रकार इंडिजीनियस बैंकिंग के लिए ये हुंडीज एक क्रेडिट लेटर का ही काम करती हैं, जिन्हें टाइम आने पर डिस्काउंट पे बुलाया भी जाता है और क्रय विक्रय का काम किया जाता है, यानी बाय और सेल की जाती है। ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है। एक पहली है आपकी दर्शनी हुंडी, और दूसरी है आपकी मुद्दती हुंडी। थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी, आप ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि दर्शनी हुंडी कौन सी होती है। डी फॉर दर्शनी, और डी से ही कनेक्ट कर देना डी फॉर डिमांड, यानी पेमेंट ऑन डिमांड। जब भी आप मांगोगे तुरंत आपको ये डिमांड पे मिल जाती है। ठीक है, आपकी पेमेंट कब होगी? पेमेंट कब कर रही है? ऑन डिमांड। यहाँ पे दूसरी याद रखना, एम से मुद्दती। ठीक है, एम से भी एक ट्रिक है वैसे तो, अगर आप याद रखना चाहो, मैच्योर पीरियड, यानी ऑन फिक्स ड्यूरेशन, कि एक जो समय अवधि है निश्चित, इतना टाइम पीरियड होने के बाद ये दी जाएगी, तो वही है आपकी मुद्दती हुंडी। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा पूछा
जाता है, ऑब्जेक्ट्स में भी डाला जाता है। ठीक है। सेकंड फंक्शन है आपका यहाँ पे नॉन बैंकिंग फंक्शन। ठीक है। नॉन बैंकिंग फंक्शन कौन से हैं आपके? ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्पेकुलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट और अदर बैंकिंग, अदर बिजनेस। ठीक है। फर्स्ट है आपका स्पेकुलेटिव ट्रेड। स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है सट्टेबाजी करना। ठीक है। किस में करते हैं? ये डील्स में करते हैं। बेसिकली गांव के लोग हैं तो ये गेहूं, गुड़, इन चीजों में यानी एग्रीकल्चर की चीजों में ही ज्यादा सट्टेबाजी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमीशन एजेंट। ये अपने कामों के बदले कुछ कमीशन भी लेते हैं। कमीशन के बेस पे ये अपना काम करते हैं। कमीशन से इनको इनकम होती रहती है। थर्ड पॉइंट है इनका अदर बिजनेस। अदर बिजनेस मतलब ये जब कई बार इन चीजों से इनको हानि हो जाती है, लॉस हो जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए एक इनकम का सोर्स भी बना के रखते हैं। लाइक ज्वेलर्स की इन्होंने शॉप खोल ली। ठीक है। इस तरह से एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी करते हैं जिसको बोलते हो आप अदर बिजनेस। आई होप आपको ये फंक्शंस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स क्लियर हो गए होंगे। 11th क्लास के बच्चों के लिए जब भी एग्जाम में आपको लिखना होगा ये चार्ट परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। इसमें आपको 4 से 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स, कि ये बैंकर्स किस तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट है आपका लोन अगेंस्ट रिसीप्ट। वो ये कहता है कि ये अपने पास एक रसीद रखते हैं जिसपे इन्होंने कितना ब्याज लेना है, कितना इन्होंने पैसा दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, सभी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा है बही लोन। बही लोन, जब ये लोन किसी को देते हैं, जिसने लोन लिया है उसके साइन भी करवा लेते हैं। ये लिखवा लिया जाता है जिसने लोन लिया है उससे कि मैं इस टाइम के बाद आपका लोन चुका दूंगा, और साइड में उसके हस्ताक्षर भी करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मोर्टेज। मोर्टेज का मतलब है गिरवी रखना। पहले भी मैंने बताया कि ये संपत्ति यानी किसी चीज को गिरवी रखवा लेते। वो चल अचल कोई सी भी संपत्ति हो सकती है जिसके बदले में ये पैसा लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज, और ये हुंडीज को भी बुनाने में हेल्प करते हैं। डिस्काउंट पे भी हुंडीज को बुनाया जाता है। आगे है इनका इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनियस बैंक्स, कि इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या इनकी जरूरत है हमें, किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इनकी रोल प्ले है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उन्हें आमतौर पर आसानी से बड़े बैंक लोन नहीं देते, क्योंकि ना तो उनका कोई गारंटर होता है और ना ही उनके पास कुछ ज्यादा ही चीजें गिरवी रखने के लिए होती हैं। तो ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स को ये इंडिजिनियस बैंक्स आसानी से लोन दे देते हैं, क्योंकि ये गांव के लोग ही होते हैं और ये जान पहचान के भी होते हैं, और इनके द्वारा रखी गई संपत्ति पर इन्हें आसानी से लोन देते हैं, जिससे इनकी आसानी से हेल्प हो जाती है। इसके साथ साथ ये क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किससे जुड़ा होता है? किसानों से। किसान जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है कि ये लंबे समय के लिए लोन देते हैं। लंबा समय कितना? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज्यादा समय को लॉन्ग टर्म बोला जाता है, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। तो इतने टाइम के लिए भी ये बैंक लोन देते हैं, जिससे कि किसान आसानी से अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग कम्युनिटीज। इनको आप इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। ठीक है। मध्यस्थ भी बोल सकते हो। ये 3 टाइप्स की होती हैं। मर्चेंट्स, सराफास। सराफास को आप मनी लेंडर्स भी बोलते हो। ब्रोकर्स। अब जानेंगे हम मर्चेंट्स क्या होते हैं। पुराने जमाने से ही मर्चेंट शब्द आप सुनते आ रहे हो। प्राचीन टाइम में इन्हें वैश्य या बनियास के नाम से भी जाना जाता था। गुजरात में, राजस्थान में और जैन फैमिली के मेंबर ज्यादातर इनसे जुड़े होते हैं, और ये
नॉर्थ ट्रेड पर, यानी जो आपका उत्तरी भारत का हिस्सा है उस पर लगभग पूरे पर बिजनेस पर कंट्रोल कर रखा है। और इसी में बंजाराज भी शामिल होते हैं जो गली गली जाकर या गांव में जाकर सामान बेचते हैं। ये बंजाराज भी गुड्स में ही डील करते हैं और ये गुड्स किस तरह की हो सकती हैं कि खाने पीने के सामान भी हो सकते हैं। सराफाज एंड मनी लेंडर्स, सराफाज और मनी लेंडर्स ये ज्वेलर के रूप में भी काम करते हैं और इन्हें सोने चांदी के काम की अच्छी परख होती है जिसके आधार पर ये लोन देते हैं। तो ये जांच करने में बड़े माहिर होते हैं, जान लेते हैं कि कहीं जो गिरवी रखा है वो गोल्ड नकली तो नहीं है। तो ये डील्स किस में करते हैं? मोस्टली गोल्ड और सिल्वर्स में। नेक्स्ट है आपका ब्रोकर्स। ब्रोकर्स को आप दलाल भी बोल सकते हैं। ये हर ट्रांजैक्शंस पर, यानी दो लोगों को मिलाते हैं, जिसको सामान खरीदना है उसको, जिसको बेचना है। तो इनका एक पूरा ही बड़े लेवल पे कनेक्शन होता है। ये डीलिंग को देखते हैं कि किसको सामान लेना है उसको, और जिसको खरीदना है और जिसको बेचना, दोनों को मिलाने की चीज को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उसके बदले में ये एक कमीशन भी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्लियर हो गई होगी।